inheritance. If you do not have completed the day 25, 26 and 27, it may be difficult to you to understand. Okay, but I will try my best and you should complete all last 3 days to understand it well. Okay, so अब मूव करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। चैट में कंफर्म कर दो स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को। कैन यू सी द स्क्रीन? ओके, ग्रेट। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये प्रीवियस रिकॉर्डिंग मैंने डे 27 तक अपलोड कर दी है यूट्यूब पर। और आप में से अगर कोई नया ज्वाइन हुआ है या फिर कंप्लीट नहीं किया है आपने, तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। और हर दिन के जो टास्क है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ओके, so if you have joined new here or not completed until yet, so all the recordings available on the YouTube up to day 27 and you can complete from here. आज की क्लास पे मूव करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंटेंस के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं पाइथन में इनहेरिटेंस होता क्या है। ओके, तो पाइथन इनहेरिटेंस जो होता है वो जब एक क्लास अपन कोई बनाते हैं, कोई भी क्लास, उस क्लास से कॉपी होके उस क्लास को एक्सटेंड करके जब कोई नई क्लास बनाते हैं बेस्ड ऑन डेट क्लास, है ना, उस पहले वाले क्लास के बिहाफ पे दूसरा कोई क्लास बनाते हैं, तो उसमें की जो भी प्रॉपर्टीज और मेथड होते हैं पहले वाले क्लास में, वो इस क्लास में ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाते हैं। इसको बोला जाता है इनहेरिट करना या इनहेरिटेंस। ओके, so what is inheritance in Python? When we create a class, a new class, and when we create another class and based on date class by extending date class, first class, so all the method and all the thing inherited, methods and properties inherited from the first class to another class, that is called inheritance. In simple language, I will try to explain you. So सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं इनहेरिटेंस जो होता है, इसमें मेथड और प्रॉपर्टी अनदर क्लास से इनहेरिट होके आती है। मतलब उसकी मेथड और प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में भी अवेलेबल हो जाती है बिना बनाए। कैसे होती है इसमें हम समझते हैं, एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा क्लास होते हैं, जिसमें एक तो पेरेंट क्लास होता है और बाकी सब चाइल्ड क्लास हो सकते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास को बेस क्लास भी बोला जाता है। ये एक नॉर्मल क्लास होता है, जैसे आप लोग अब तक बनाते हुए आ रहे हो, वो सब एक नॉर्मल जो क्लास है उसे आप पेरेंट क्लास या बेस क्लास बना सकते हो या बोल सकते हैं उसे हम। ओके, जो चाइल्ड क्लास होती है उसको डेराइव्ड क्लास भी बोला जाता है। ओके, तो ये जो है ये पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है। मतलब पेरेंट क्लास में जो कुछ भी अवेलेबल है इस चाइल्ड क्लास में ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाता है। So the parent class, also called the base class, it is a normal class like you have created until now. Okay, that all can called be base class or parent class. When you create a new class based on the parent class, when it inherit from this class, it is called the child class or derived class. Okay, so child class, derived class, completely based on the first parent one. So all the method and properties inside the parent class can automatically available inside the child class. Okay, so we are going to understand from an example. सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, हमने एक फ्रूट नाम से क्लास बनाई। ये एक नॉर्मल क्लास है जो अब तक आप बना रहे हो। तो मैंने सबसे पहले क्लास लिखा, क्लास लिखने के बाद मैंने फ्रूट लिखा। और अब तक आपने जो 2 दिन में प्रैक्टिस की है तो आपको मालूम होगा कि क्लास कैसे बनती है।
क्लास लिखने के बाद यहाँ पे क्लास का नाम जो कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है, यहाँ पे ध्यान देना कैपिटल लेटर से शुरू होता है। क्लास बना दी आपने, और क्लास बनाने के बाद ये इनिट मेथड क्यों बनाया जाता है, ताकि आप इसके प्रॉपर्टीज के अंदर जो भी वैल्यू पास करो उसे ऑटोमेटिक असाइन किया जा सके। ओके, तो यहाँ पर मैंने दो प्रॉपर्टीज ली है, एक प्रॉपर्टी है नेम, दूसरी प्रॉपर्टी है कलर। यहाँ सेल्फ मेथड, सेल्फ जो पैरामीटर होता है वो फर्स्ट पैरामीटर सारे मेथड्स में होता है ऑटोमेटिक। इसका यूज करके हम बाकी की चीजों को यूज कर सकते हैं जो इस क्लास में अवेलेबल हैं। तो सेल्फ पैरामीटर से हमने नेम के अंदर ये जो नेम पास किया यहाँ पर उस नेम को डाला, एंड देन क्लास जो कलर है यहाँ, क्लास फ्रूट क्लास के अंदर जो कलर प्रॉपर्टी है उसको हमने कलर के अंदर डाला। तो सेल्फ डॉट नेम में हमने नेम को असाइन किया, सेल्फ डॉट कलर में हमने कलर को असाइन किया। इसके बाद हमने एक और मेथड बनाया इन्फो के नाम से। आप मेथड किसी भी नाम से बना सकते हो, मेथड एक फंक्शन ही होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। क्लास में फंक्शन को मेथड बोला जाता है, और कोई भी जो वेरिएबल आप बनाते हो उस वेरिएबल को आप प्रॉपर्टी बोला जाता है। जो डायरेक्ट वेरिएबल होते हैं क्लास के अंदर उसे प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो यहाँ पर इन्फो नाम से हमने जो मेथड बनाया इसमें भी सेल्फ ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। जैसे ही आप कोई मेथड लिखने जाओगे, लाइक देखो मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड नाम से एक मेथड अगर बनाऊं, डिफाइन करता हूँ यहाँ पर एक्स वाई जेड, कोई भी एक मेथड है, जैसे ही मैं ब्रैकेट दूंगा ये ऑटोमेटिक सारी चीजें लेके और कॉलन साइन सब कुछ अपने आप लगा दे। जैसे मैं एंटर करूंगा इस मेथड के अंदर एंटर हो गया मैं। अब यहाँ पे मैं कोई भी पैरामीटर लिख सकता हूँ, जो भी कोई भी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। तो अगर आपके डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है फिर भी आपको ऐसे ही बनाना है। सिंपल मेथड का नाम लिखोगे, सेल्फ पैरामीटर से इसको एक्सेस कर पाओगे आप। और इसके अंदर मैंने सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। इस प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने सबसे पहले कलर को एक्सेस किया, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है, और उसके बाद मैंने नेम को एक्सेस किया। तो ये इन्फो दे देगा हमारे को फ्रूट का। इसके लिए मैंने इन्फो मेथड बनाया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी हम पहले से सीख चुके हैं डे 25 में। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लूंगा मैं, वेरिएबल लेने के बाद इस फ्रूट नाम के क्लास को यहाँ पे पिक करूंगा, जिसमें मुझे दो चीजें ये रिक्वायर्ड है, नेम और कलर। उन दोनों को मैं पास करूंगा। यहाँ पे मैंने नेम और कलर पास कर दिया। पास करने के बाद में ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया मेरा फ्रूट 1। और फ्रूट 1 से मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से किसी भी मेथड को कॉल कर सकता हूँ। तो इनिट मेथड जो होता है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ये इनिट मेथड यहाँ पे लिखने का तरीका ये है, दो बार अंडरस्कोर, उसके बाद इनिट, उसके बाद फिर से दो बार अंडरस्कोर। ओके, तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है जब आप इस क्लास को कॉल करते हो। यहाँ पे मैंने क्लास को कॉल किया और ये ऑटोमेटिक कॉल होके इसको असाइन कर देता है प्रॉपर्टी को। ये जो इन्फॉर्म मेथड मैंने एडिशनली बनाया इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ फ्रूट 1 ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो फ्रूट 1 डॉट लिखने के बाद यहाँ पे जैसे ही मैं डॉट टाइप करता हूँ, मेरे पास जो प्रॉपर्टीज और मेथड है वो अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे ये कलर और नेम मैंने बनाया हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे इन्फो बनाया हुआ है, तो इन्फो को मैंने कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद मेरे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाने चाहिए, जहाँ पे पहले कलर और उसके बाद नाम आना चाहिए। रन करके चेक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो रेड एप्पल प्रिंट हो चुका है, जो कि मैंने पास किया था सबसे पहले कलर और उसके बाद नेम। यहाँ पे पास करने के बाद इसको प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने अलग लिख रखा है। So now we are creating the fruit class. You all know how to create the class. Simply write class keyword, then name of the class. The first letter should be capital in the class name. There was a inbuilt init method that is called automatically call to assign the property if you pass any inside your parameters, inside your properties. Like I am defining a function init, 2 time underscore, then writing init, then 2 time underscore again. And this is init method defined. Then self parameter is always the first parameter. Then I am passing the name and color. Two parameter I am asking for. Then I am passing these parameter like self dot name, assigning the name into self dot name and assigning the color into self dot color. So these are two property
inside this class, name and color, two properties are there. And there is one additional method, info. Always again I am passing the self here. So I can access both the properties inside it. So I'm printing just a simple print statement, self.color and self.name. So one method and two properties inside this class. So this is the init method. It is called automatically when you define a class. So when I'm going to create an object, I'm writing the variable name fruit1, that is my object, and I'm calling the class fruit and passing both the values required by the class, the parameter name and the parameter color. So name and color passed, and it automatically assigned these all values to this all parameters. Okay. After assigning this, this is my object fruit1. I can the init method automatically called. I can call additional method by accessing the object. So fruit1 is my object. I'm calling fruit1. As soon as I type fruit1 and dot, I can access all the property and methods. So property name or color, or I can access method directly. That is the info method here. So when I access method, it should print the name of first color, then name of the fruit. So I'm running the program and you can see red apple is printed because I have passed this value to the class. So you can also create any other class and self method automatically written if you are using PyCharm. So I am trying to define XYZ class, DEF, for defining XYZ for the class name. And as soon as I type left parenthesis, it auto complete the code until this. If it not complete your ID, okay, you should complete it yourself. But first parameter is always self parameter. Okay, so you can access the property name inside your method if you want. Okay, so it's look like this. So you can see the result here. Okay, I hope this is clear to you, how to do how to define a class and how to create an object. This is all clear by day 25 in detail. So I have explained it again because all the further thing inheritance based on this. That's why I explained again. I hope this is clear. Just type AC if all clear until here. यहाँ तक क्लियर है तो AC टाइप कर दो. ये मैंने वापस इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि अभी इसके बेस पे है, तो ये आपके रिमाइंडर के लिए हो जाएगा. ये डे 25 में ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं. क्लियर है सबको? ओके, आगे मूव ऑन करते हैं. सो अब हम बात करेंगे चाइल्ड क्लास कैसे बनाएंगे. तो मैं इस क्लास को ऐसे ही रहने देता हूँ. ओके, ये क्लास बना हुआ है फ्रूट. अब मैं फ्रूट क्लास से एक चाइल्ड क्लास बनाने की कोशिश करूंगा. तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रहा हूँ मैं. चाइल्ड क्लास क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया क्लास. उसके बाद मैं क्लास को एक नाम दूंगा. मैंने यहाँ पे एप्पल नाम दिया है. एप्पल नाम देने के बाद इसके अंदर मैं पहले वाले क्लास का नाम लिखूंगा इस ब्रैकेट के अंदर. ओके, तो एप्पल लिखने के बाद पहले वाले क्लास का नाम जो है वो फ्रूट है. ये फ्रूट जो है अपना पेरेंट क्लास है. इसे बेस क्लास भी बोल सकते हो. और ये जो एप्पल क्लास बनाई मैंने वो चाइल्ड क्लास है, और इसे डेराइव्ड क्लास भी बोल सकते हो. ओके, तो ये चाइल्ड क्लास इस फ्रूट, जैसे ही मैंने इसके अंदर फ्रूट टाइप कर दिया ब्रैकेट में, इसका मतलब इसने फ्रूट क्लास को एक्सेस कर लिया. और फ्रूट क्लास के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी या मेथड है, जैसे ये प्रॉपर्टी है नेम और कलर, ये एप्पल क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली आ गए. ओके, एंड मेथड जैसे है इन्फो, ये भी एप्पल क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली आ गए. मतलब मैंने अलग से ये डिफाइन नहीं किया इसमें, बट ये ऑटोमेटिक आ गए. तो अभी इन दो लाइन को हम बाद में समझते हैं, पहले इसको समझते हैं. यहाँ पर देखो, मैंने एक मेथड डिफाइन किया टेस्ट के नाम से, जो एप्पल क्लास के अंदर डिफाइन कर रहा हूं मैं. ये टेस्ट के नाम से जो मेथड है, वो मेथड इस फ्रूट क्लास के अंदर नहीं है. ओके,
तो यहाँ पर जो मैं मेथड डिफाइन कर रहा हूँ टेस्ट, यहाँ पे है सेल्फ, और उसके बाद में मैंने प्रिंट किया, मैंने दूसरे तरीके से प्रिंट किया, यहाँ पर एफ स्ट्रिंग लिया मैंने एक, और यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट नेम लिखा। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, वापिस मिटा के टाइप करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ सेल्फ टाइप कर रहा हूँ और डॉट टाइप कर रहा हूँ, मेरे पास दो चीजें आ रही हैं, नेम और कलर, जो कि एक प्रॉपर्टी है, और उसके बाद मेथड में आ रहा है मेरे पास इन्फो, जो किस क्लास के अंदर है, पेरेंट क्लास के अंदर है, फ्रूट के अंदर। ओके, हाँ, इसको भी मैं अभी कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। सो अभी मेरे पास इन्फो आ रहा है, वो भी फ्रूट क्लास के अंदर है। इधर राइट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है नेम और कलर, इधर राइट साइड में आप देख सकते हो ये फ्रूट क्लास के अंदर से आ रहे हैं, जबकि मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा ऐसा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ इन चीजों को। तो जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे ही मैंने सेल्फ डॉट नेम लिखा, सेल्फ डॉट नेम लिखने के बाद ये जो नेम यहाँ पे मैं पास करूंगा, वो नेम इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा जब भी मैं एप्पल क्लास को कॉल करूंगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिखा नेम इज स्वीट इन टेस्ट। ओके, और उसके बाद मैं इस टेस्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो मैंने फ्रूट टू नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फ्रूट टू को क्रिएट करने के बाद मैं एप्पल क्लास पास कर रहा हूँ इसमें। जैसे ही मैंने एप्पल टाइप किया, ये मेरे से दो चीज पूछ रहा है, नेम और कलर। तो मैंने नेम में टाइप कर दिया एप्पल एंड कलर में टाइप कर दिया रेड। एप्पल क्लास बनाने के बाद यहाँ टेस्ट मेथड एडिशनल है एप्पल के पास, और बाकी इन्फो मेथड और नेम और कलर ये सारे फ्रूट क्लास से आ रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें फ्रूट को लिखा है। ओके, तो मैं यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकता हूँ फ्रूट टू डॉट टेस्ट। फ्रूट टू एक एप्पल है, एप्पल एक क्लास है, और यहाँ पे फ्रूट टू ऑब्जेक्ट से मैं टेस्ट को तो एक्सेस कर ही सकता हूँ, जो कि सिंपल था, हमने पहले भी किया था। लेकिन यहाँ पे मैं डॉट इन्फो मेथड को भी एक्सेस कर सकता हूँ, जो कि अपने फर्स्ट क्लास में प्रेजेंट है। ओके, तो रन करके चेक करते हैं प्रोग्राम को, इन दोनों लाइंस को मैं कमेंट करता हूँ। ये पेरेंट क्लास में इन्फो लिखा हुआ है और इसमें टेस्ट लिखा हुआ है, इन दोनों को एक्सेस करके चेक करते हैं। रन करने पर देखो यहाँ पे एप्पल इज स्वीट इन टेस्ट आ गया। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर नेम में मैंने एप्पल पास किया हुआ है और कलर में रेड। तो ये टेस्ट मेथड एक्सेस हुआ फर्स्ट टाइम यहाँ से, और टेस्ट मेथड कॉल हुआ तो यहाँ पे ये रिजल्ट प्रिंट हुआ, तो ये रिजल्ट यहाँ पर आ गया। उसके बाद सेकेंड टाइम इन्फो मेथड कॉल हुआ, और इसमें अब कोई भी और मेथड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इन्फो मेथड यहाँ से कॉल हुआ, और यहाँ से कॉल हुआ तो यहाँ पे रेड एप्पल लिखा हुआ आ गया। ओके, अब बात करते हैं, अगर कोई मेथड पहले से डिफाइन है इसके अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर, तो पेरेंट क्लास के अंदर मेथड पहले से डिफाइन है, तो चाइल्ड क्लास के अंदर क्या कर सकते हो, उसको इनहेरिट कर सकते हो, मतलब ओवरराइड कर सकते हो। जब मैं इन्फो मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर भी लिख देता हूं, तो अब ये पेरेंट क्लास के इन्फो मेथड को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसको ऐसे ही छोड़ देगा, इग्नोर करेगा, और चाइल्ड क्लास में मैंने इन्फो मेथड के अंदर जो चीज लिखी है वो चीज प्रिंट होगी। ओके, तो इन्फो मेथड मैंने लिख के ओवरराइड किया। ओवरराइड मतलब पहले जो लिखा हुआ है उसके ऊपर एक और चीज लिख दी, तो पहले वाली चीज कैंसिल हो गई, और अब ये इन्फो मेथड चाइल्ड क्लास के लिए मानेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ डॉट कलर सेल्फ डॉट नेम, पहले प्रिंट हुआ है जो रेड एप्पल प्रिंट हुआ है, लेकिन अब प्रिंट जो होना चाहिए कलर से रेड प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे एप्पल, उसके बाद ये लाइन भी प्रिंट होनी चाहिए, इज स्वीट एंड टेस्टी। तो प्रोग्राम को रन करके चेक करता हूँ, मेथड वही है, देखो कॉल कर रहा हूँ, वही सेम मेथड है। रन किया मैंने, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एप्पल इज स्वीट इन टेस्ट, जो कि पहले लिखा हुआ आ रहा था टेस्ट क्लास। देन अगेन यहाँ पे इन्फो मेथड जो कॉल हुआ इस टाइम, इसका कॉल हुआ, क्योंकि इसमें भी इन्फो मेथड अब प्रेजेंट है, तो रेड एप्पल इज स्वीट एंड टेस्टी। जबकि अगर ये मेथड नहीं था, तब ये मेथड पेरेंट में था, तो ये वाला मेथड कॉल हो रहा था ऑटोमेटिक। क्यों कॉल हो रहा था, क्योंकि फ्रूट क्लास को जैसे ही इसमें एक्सटेंड किया गया है, तो उसके सारे प्रॉपर्टीज और मेथड इस एप्पल क्लास को ऑटोमेटिकली मिल चुके हैं, और हमने ओवरराइड किया। ओवरराइड करने के बाद यहाँ पर ये मेथड जो ओवरराइड कर दिया, तो अगेन इसमें जो लिखा हुआ है वो कॉल हो रहा है, क्योंकि पहले वाला हट गया वहां से। ओके, और इसके लिए ये मेथड न्यू हो गया। तो जब आप यहाँ पे डॉट अब टाइप करने की कोशिश करोगे,
तो यहाँ पे इन्फो मेथड में लास्ट में फ्रूट लिखा हुआ नहीं आ रहा है, यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है, क्योंकि ये एप्पल क्लास में अवेलेबल है। ओके, जबकि पहले फ्रूट लिखा हुआ आ रहा था। तो ये दो चीजें सिंपल हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं इनिट मेथड को ओवरराइड करने के लिए। तो इनिट मेथड को ओवरराइड करने के लिए यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा यहाँ पे इनिट कीवर्ड। और जब आप ध्यान रखो, जब आप ओवरराइड करते हो इनिट मेथड को, जो कि एक इनबिल्ट मेथड है, यहाँ पे इनबिल्ट मेथड है, तो इनिट मेथड को ओवरराइड करने पर, व्हेन यू ओवरराइड इनिट मेथड, द चाइल्ड क्लास विल नो लॉन्गर इनहेरिट द पेरेंट इनिट मेथड। मतलब कि जब इनिट मेथड आपने लिख दिया दोबारा से चाइल्ड क्लास में भी, जो पेरेंट क्लास में अवेलेबल है, और यहाँ पे क्या काम कर रहा है इनिट मेथड, प्रॉपर्टी को असाइन करने का काम कर रहा है। तो जब आपने चाइल्ड क्लास में भी इनिट मेथड लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि जब आपने एप्पल में ये चीजें पास करी, तो अब ये क्या कर रहा है, ये पेरेंट को अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पेरेंट वाले इनिट मेथड को कॉल नहीं कर रहा है, इनहेरिट नहीं कर रहा है इसको। अब इसके अंदर जो वैल्यू आपने असाइन करी है वो असाइन नहीं हो सकती। लेकिन उसको करने का एक तरीका है। उसको करने के लिए आपको जस्ट उस क्लास का नाम लिखना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्रूट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूट क्लास का नाम लिखा फ्रूट डॉट, और उसके आगे उसके इनिट मेथड को कॉल किया डॉट लिखने के बाद में। यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट क्लास का नाम लिख के डॉट लिखा और इनिट मेथड को कॉल किया। और कॉल करने के बाद में यहाँ पर इसमें वो वैल्यू पास कर दी जो मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं नेम और कलर पिक कर रहा हूँ। इन फ्यूचर यहाँ पे मैं कुछ और भी वैल्यू पिक करता, कल को ABC कुछ भी और पिक करता, तो हो सकता था मैं इसको पास करूं या ना करूं, बट ये दोनों रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं इसके लिए। तो ये दोनों वैल्यू मैंने इसके इनिट में पास कर दी। तो जब भी आप इनिट मेथड को वापस से डिफाइन करोगे बाय एनी चांस आपके चाइल्ड क्लास में, तो आपको ये पेरेंट क्लास वाला इनिट मेथड कॉल करना है, अगर आपने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी असाइन कर रखी है। अगर नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिक असाइन नहीं होगा। अगर आपने इनिट मेथड डिफाइन कर दिया और इसको कॉल नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक असाइन नहीं होगा। ओके, सो इसको कॉल करने के बाद हम चेक कर लेते हैं अपना प्रोग्राम फिर से सही चल रहा है, और यही दोनों चीजें पास करी हमने और इसी को एक्सेस कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ चाइल्ड क्लास। We have already seen the parent class, this is the fruit, and now creating the child class. Class name is apple. We are passing in a parenthesis the parent class name, and the class name is fruit, so we are passing fruit here. Fruit is the class name. Okay, so when you pass the class name inside a child class, this is called inheritance. Okay, and all the method and properties, the method info, and in this case the property is name and color, all the method and properties inside this parent class, it is automatically available inside this child class. Okay, so all the method and property are available in child class. Now we are defining a simple method here, understand it from here. So I am defining a new method in child class that is not available inside the parent class. Okay, so I am defining test here. Test is a method, and printing a value from here inside f string. So name of the fruit. So how name is accessible, when you type here self and try to put a dot, and you can see you can access name from the fruit, color from the fruit, as well as info method from the fruit, and this test method available inside apple class. Okay, so you can see the difference here. Name, color, and info automatically inherited from the fruit class. You have not assigned or not do anything inside the child class. Okay, so I can just access name here, and I have written whatever name is sweet in taste. Okay,
So this is called test class. This is simple to define, but I can access this method from this, I can access this property, self.name property, from this class, because it is defined inside the fruit, not defined inside apple. But I can access because of this fruit passed here, then it is called inheritance. This is child class and this is parent class. Parent class inherited, child class inherited the fruit, then all the methods and property are become available inside this class. Okay, now we are looking for next method. So you can see test method was not defined inside parent class, but info method defined inside the parent class. Okay, so just first I am creating the object. Let me check. Okay, so creating a fruit to object, calling the apple class, this apple class. Okay, and is it asking for same property and method, same parameters, apple and red, color red, name apple and color red I have passed inside apple. So apple automatically passed this parameter inside the fruit class, and this is assigned here inside the fruit class. So when I pass this, fruit 2 can access the test, because test method is available inside apple class, and apple class we have created object from apple class. So test is already accessible, we all know, but info method is also accessible. So you can check, when I type dot here, you can see info method from the fruit class and test method from the apple class. Also both the properties are accessible. You can see name and color. Okay, so I'm just typing info here from the fruit class, and look, I have not created object from fruit class. I have created for apple class, but apple class inherited the fruit. So apple class have all the properties and method. So info method inside the fruit class is accessible. And when it is accessible, it should print the color and the name of the item. Okay, so I'm just printing this, running the program. You can see the result. First one is here, name is sweet in taste, so this method called test method. Apple is sweet in taste, again info method called. And when you go to info method, you can see first color and the name. So red apple is printed here. Okay, I can override this info method inside child class. When I try to override this, so this parent method no longer valid for this class. Okay, so I'm trying to do this. I'm defining new info method here. Okay, so a parent class method override here. So whatever written in parent can will be ignored here, and then whatever I write here is valid. Okay, so I'm printing again in f string. So previously I printed color and the name. This time I'm printing color and name is sweet in tasty, sweet and tasty. So I'm running the program, and you can see the result. First one line coming from here, this print statement, when I call test class, and the second one when I call info class. So this line coming from here, color and name is sweet and tasty. So red apple is sweet and tasty. Okay, so when you try to see this one again, dot info, so I'm deleting this and see this again. When I type dot, this time you can see info method from apple class. Okay, you can see right side apple class. Okay, test method also from apple. Previously we have seen that info method from fruit class, but this time from apple class. Okay, so name and color is still from the fruit class. So when you call info, this method should be executed, and this is executing as well. Okay, now the last thing here, defining the init. So previously we have seen that when we define init, it may have some parameter to be assigned inside these properties like name and color. Okay, so when I define init method inside a child class, in this case fruit is parent and apple is child class. So when I define inside a child class the inbuilt init method,
So override the init method. When you add the init method, the child class will no longer inherit the parent init method. Okay. So parent init method will no longer be inherited. Then this assigning work. This is the parameter and assigning into this self dot name and self dot color properties. So assigning task will not be happen. Okay. When you define new init method inside a child class, then assigning not be happen because it no longer inheriting parent init method. So what you can do this, you can just call the parent class name. So here is the class name fruit. You can just call dot and init method on parent class name without creating any object. Just type class name dot and init method, and init method you can pass all the required item inside this here. So in this init method, I am passing self, name and color. So self is always first parameter, name and color required by the parent class, that is assigning here inside this property name and color. Okay. So I am passing the name and color parameter inside this init method of the fruit class. So after writing this line, now this init also work. It may be possible I may require more items here like ABC, another parameter, and I do not need to pass here, but ABC may be needed here. Okay. So I can do like this. Then I need to overwrite init method. But in this case, nothing like this. But for demonstration purpose, I am putting this value for you. Okay. So you can override the init method and pass the values as well by this method. Okay. So when you run the program, there is no difference. Okay. Because this all are passing again inside this init method and assigning these two parameter inside these two properties inside the fruit class. So I hope all these things clear to you. If all clear, just type AC. आपको यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर है तो AC टाइप कर दो. Is all clear to you? Okay, great. So आगे मूव ऑन करते हैं. सो यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट चीज. यहाँ पेरेंट क्लास में मेथड ऑलरेडी आपने देखा हुआ इनिट और इन्फो मेथड. यहाँ पेरेंट क्लास को मैंने वापस से लिख लिया है. सेम वही चीजें हैं. ओके. और उसके बाद अब हम सुपर मेथड को यूज करना से समझेंगे. ओके. सो सुपर मेथड क्या होता है? इट विल ऑटोमेटिकली इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम द पेरेंट क्लास व्हेन यू यूज सुपर मेथड. सो हमने पहले समझा था कि आप यहाँ पर इनिट मेथड जब लिखते हो चाइल्ड क्लास में, यहाँ देखो मैंने फ्रूट मेरा पेरेंट क्लास है और मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाया बनाना के नाम से. बनाना मेरा चाइल्ड क्लास है और इसमें मैंने फ्रूट पास कर दिया. मतलब फ्रूट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज और मेथड है
वो उसमें इनहेरिट ऑटोमेटिक हो गए, बनाना क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो गए। ओके, सो अब यहाँ पे समझते हैं, मैंने यहाँ पे एक डिस्क्राइब नाम से फंक्शन बनाया, डिस्क्राइब मेथड बनाया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल्फ डॉट कलर। क्यों लिख दिया मैंने सेल्फ डॉट कलर? क्योंकि ये मैं एक्सेस कर सकता हूँ इसमें। ओके, क्योंकि ये इनहेरिटेड है फ्रूट क्लास से, तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं फ्रूट क्लास यहाँ से हटाता हूँ, देखो यहाँ पे एरर्स आ जाती है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताने लगता है। बट जैसे ही मेरा फ्रूट क्लास यहाँ पे इनहेरिट हो रहा है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो मैं सेल्फ डॉट कलर लिखता हूँ, यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम लिखता हूँ, उसके बाद एज, सेल्फ डॉट टेस्ट। अब ये टेस्ट जो है, टेस्ट पेरेंट क्लास में नहीं है, यहाँ पे टेस्ट नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं, बट ये चाइल्ड क्लास में है। मैंने चाइल्ड क्लास में टेस्ट नाम की प्रॉपर्टी बनाई हुई है। तो टेस्ट, उसके बाद इन टेस्ट मैंने लिख दिया, ये एक स्ट्रिंग हो गई जो कि प्रिंट होके आएगा। ओके, सो अब मैं बनाना नाम की जो क्लास है, मेरा चाइल्ड क्लास है, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो क्रिएट किया मैंने ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मेरे से 3 पैरामीटर पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि मैंने पेरेंट वाले इनिट मेथड को ओवरराइट कर दिया था। तो यहाँ पे ओवरराइट करने के बाद क्या होगा, पेरेंट में ऑटोमेटिक डेटा पास नहीं होगा। ठीक है, तो इनिट मेथड को मैंने जब ओवरराइट किया, तो मैंने यहाँ पे नेम, कलर और टेस्ट 3 चीजें मैंने मांगी है इससे। और इस सुपर मेथड को कॉल कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे फ्रूट कॉल किया था ना, फ्रूट नाम की जो क्लास कॉल की थी। ओके, इस फ्रूट नाम की क्लास को कॉल करने की जगह आप यहाँ पे सुपर कॉल कर सकते हो। सुपर एक इनबिल्ट मेथड होता है पाइथन के अंदर, जिसे आप क्लास के अंदर जब इनहेरिट करो तब कॉल कर सकते हो। तो इसको कॉल करने के बाद, और इसको कॉल करने से क्या होगा, जब भी आपको क्लास का नया नेम लिखने की नीड होगी, और आप कभी फ्यूचर में चेंज करोगे, तो आपको चेंज करोगे तो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना होगा। ओके, इसलिए सुपर लिखना ज्यादा इजी है यहाँ पर। तो यहाँ क्लास का नेम लिखने की जगह आप जस्ट यहाँ पे सुपर लिख सकते हो, सुपर मेथड। सुपर मेथड लिखने के बाद इनिट कॉल कर लो, और इनिट कॉल करने के बाद इसके अंदर जो भी चीजें रिक्वायर है, लाइक नेम और कलर, तो यहाँ पे नेम और कलर पास कर दिए, बट मैंने यहाँ पे टेस्ट पास नहीं किया। देखो मैंने ले तो रखा है टेस्ट, बट यहाँ पास नहीं किया क्योंकि यहाँ रिक्वायर नहीं है। बट मैं असाइन करूंगा, जैसे मेरे पेरेंट क्लास में असाइन कर रखा है सेल्फ डॉट नेम के अंदर नेम, वैसे ही सेल्फ डॉट टेस्ट के अंदर ये जो टेस्ट प्रॉपर्टी ली है मैंने, टेस्ट पैरामीटर लिया है मैंने, इस पैरामीटर को मैं यहाँ पे असाइन करूंगा। सो सेल्फ डॉट टेस्ट के अंदर असाइन कर दिया। उससे पहले मैंने ये मेथड कॉल किया जिससे इन दोनों के अंदर वैल्यू असाइन हो जाए। ओके, सो इसके बाद मैंने एक और मेथड जो बनाया अपना, वो यहाँ डिस्क्राइब मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया। एक नया मेथड है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है फ्रूट में, ये बनाना के अंदर प्रेजेंट है। जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ बनाना के नाम से, ये मेरे से 3 पैरामीटर की डिमांड करता है। पहला नेम, दूसरा कलर, तीसरा टेस्ट। मैंने इसे तीनों पैरामीटर दिए, नेम में बनाना, कलर में येलो और टेस्ट में स्वीट। ये तीनों पैरामीटर पास करने के बाद मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है फ्रूट 2 के नाम से। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद मैं इन्फो मेथड को कॉल कर सकता हूँ। इन्फो मेथड कहाँ पर है, मेरे पेरेंट क्लास के अंदर। तो पेरेंट क्लास इन्फो, और फ्रूट 2 से मैं डिस्क्राइब कर मेथड को भी कॉल कर सकता हूँ, जो कि मेरे चाइल्ड क्लास में है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट टाइप करता हूँ, डॉट टाइप करते हुए आप देखो इन्फो नाम का जो मेथड है वो पेरेंट क्लास में है फ्रूट, और डिस्क्राइब नाम का जो मेथड है वो चाइल्ड क्लास में है बनाना। ओके, उसके अलावा आपको ये प्रॉपर्टी भी एक्सेस है। नेम जो प्रॉपर्टी है वो फ्रूट क्लास में है, टेस्ट नाम से जो प्रॉपर्टी है वो बनाना क्लास में है, और कलर नाम की प्रॉपर्टी फ्रूट क्लास में है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी सारी चीजें दिख जाएगी। यहाँ पे मैं डिस्क्राइब मेथड को कॉल करता हूँ, डिस्क्राइब मेथड इस लाइन को प्रिंट करेगा। ओके, मैं रन करके देखता हूँ प्रोग्राम, और यहाँ आप देखो सबसे पहले इन्फो मेथड कॉल हुआ है जो कि पेरेंट क्लास का मेथड है, इन्फो मेथड। और ये क्या प्रिंट करेगा, ये कलर का कलर प्रिंट करेगा और नेम प्रिंट करेगा। तो कलर है यहाँ पे येलो, और नेम है बनाना, ये दोनों चीजें इसने प्रिंट कर दी। कैसे? यही चीज हमने यहाँ पे पास की थी जब इस क्लास को कंस्ट्रक्ट किया था, कॉल किया था। तो जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये यहाँ पे क्लास में चीजें लिखते हैं, ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट हो जाता है, और ये इनिट मेथड के थ्रू कॉल हो जाता है। कॉल होने पर ये दोनों यहाँ असाइन हो गए। ओके, और ये जो तीसरा पैरामीटर है वो यहाँ पर असाइन हो गया चाइल्ड क्लास में। ओके,
तो ये असाइन होने के बाद जब मैंने इन्फो मेथड को कॉल किया, कॉल करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, पहले कलर और नेम, तो यहाँ कलर और नेम प्रिंट हो गया। सेम मैंने डिस्क्राइब कॉल किया, नेक्स्ट डिस्क्राइब कॉल करने के बाद यहाँ पे जो चीज है, अ, अब्दुल व्हाइट बोर्ड यूज मत करो, मत करो, डिलीट कर दो इसे। सो सेकेंड मेथड मैंने डिस्क्राइब कॉल किया, डिस्क्राइब कॉल करने के बाद में यहाँ पर चीजें प्रिंट हो गई सेम उसी तरह से जैसे मैंने लिखा था। सबसे पहले कलर का नाम जो कि यहाँ पे येलो प्रिंट हुआ है, उसके बाद फ्रूट का नाम जो कि यहाँ पे बनाना है, तीसरी चीज इज प्रिंट हो गई जो स्ट्रिंग का पार्ट है, और इसके बाद यहाँ पे टेस्ट प्रिंट हो गया जो कि इस चाइल्ड क्लास में एक प्रॉपर्टी है। तो स्वीट जो मैंने पास किया था टेस्ट के अंदर वो प्रिंट हो गया। उसके बाद इन टेस्ट जो एक स्ट्रिंग का पार्ट है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरह से येलो बनाना इज स्वीट इन टेस्ट, ये पूरी लाइन प्रिंट हो गई। ओके, सो ये चीजें थी। ओके, so now we are going to understand again creating a parent class and using the super method. So this parent class is the same. I have described it again. Okay, here. So parent class is the same with the name and color, uh, name and color property with init function and info function, info method with the print statement. Now we are going to use the super method. Super method, it will automatically inherit all the properties and method, okay, from the parent class when you use super method. So I am going to create a new class here, child class banana, and I am passing the fruit inside. Then when I pass the fruit, this all banana class, this banana class is inheriting the fruit. So all the properties inside the fruit class and all the method inside the fruit class is automatically available inside this banana class. So first we can see this, I'm defining a method describe, then first parameter is always self, then I'm accessing the property here. So property color and name come from the parent class, okay, and the property taste come from the child class. So this one line is printed describing the fruit from the describe method. And when you see the init method inside the banana, so previously we have understood that when you define init method, so it cannot assign inside the parent class because it is overridden by child class. Now we can see we are accepting three parameter here. Abdul, do not use whiteboard. Now we are accepting three parameter here: name, color, and taste. Okay. So you can see these three parameter I am accepting from the banana class, and you can use super method here that we are talking about. This super method you can use instead of the name of the class, parent class. So in previously we can see that we have used fruit here. Okay, instead of using this fruit directly name, so in case in future you decide to change the parent class name, you have to change all the name where it uses. Okay, so for this reason and for more different reason we will learn in future, so we can just use here super method that is inbuilt the inside the Python. So you can just call super method, put a dot, and the init method you can call. So this init method automatically called because of this class, it can calling this init one. Okay, and it is passing the same number of parameters. So it accepting two things, name and color. So I'm passing two things, name and color inside it. So inside the banana, inside this init method, I am accepting three parameter, name, color, and text. So name and color I am passing inside parent. So this all to name and color assigned into this property name and color inside parent class. And the third one test I am assigning inside child class. So I'm accessing the property self.test inside child class, and I am assigning this test parameter inside this test property.
So this way, this init method complete, and this describe method I have already described about this. So now it's time to create an object. I'm creating fruit2 object from the banana class. This is our child class. So it's asking for 3 parameter as we have defined: name, color, and taste. I'm passing name banana, color yellow, and taste sweet. So I'm passing these 3 parameter to this class, and when I pass these two color, it passing to parent, and these two parameter, it is passing to the parent, and this third one, it is assigning to itself, the taste parameter. Now, when I call the fruit2 dot info, so when I just call fruit2 dot info, when you just type dot, you can see info method belong from fruit class, the first one, fruit class, parent class, and the describe method belong from the banana class. This is child class. The three property, taste property belong from the banana class. Name and color property belong from first one, fruit class. You can see clearly here when you just type dot here after accessing the property. So you can print the info. When you call info method, this thing will be printed, color and name. And again, when you call describe method present inside the child class. So when you call describe, this thing will be printed, color, name, and taste in taste. So I'm just running the program. You can see yellow banana. So this is coming from this info method where color is yellow. We have passed yellow here as a color, and the name is banana. We have passed banana as a name here. Okay. So this both come from here. Now the describe one. So describe method inside the fruit, inside the banana class. So we can see first one, the color is yellow, then the name is banana, then is the part of this string. So you can see is here. Again, self dot taste, it is a property of banana class. So this property we are passing here, sweet. So sweet is coming from banana class. Then again, in test is a part of string. So you can see in test, the all sentence is yellow banana is sweet in test. So this is the describe method printing. Okay. I hope this all clear to you completely. यहाँ तक आपको क्लियर है तो ऐसी टाइप कर दो, टाइप ऐसी इफ ऑल क्लियर टू यू अंटिल हेयर. क्लियर है आपको यहाँ तक? ओके. तो ये थी आज की क्लास. अब हम आ जाते हैं Q&A सेशन पर. आपको अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो. ओके. इफ यू वांट टू आस्क समथिंग नाउ, दिस इज टाइम फॉर Q&A. यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, एंड इफ यू वांट टू लीव, यू कैन लीव. अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास कंप्लीट हो चुकी है. आपको लीव करना है तो लीव कर सकते हो. अगर आपको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आया या आप लेट ज्वाइन हुए हो तो यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड करूंगा मैं, वहां से क्लियर कर लेना आप. So Samira is asking, from one base class, how many child class we can make? Okay. Samira, you can make as much a child class you need. Okay. Uh, from one base fruit class, I can make as much as class I need. Okay. As much as you can, as your requirement, you can make. There is no limit. Okay. Anything else, guys? Okay. That's great class. Now,
Thank you guys for joining. If you have more questions, you can ask in community and try to submit your homework as soon as possible. Thanks for joining. Good night.